सर बहुत गर्मी है। बहुत बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी। कहाँ से हो आप? लखनऊ से सर। लखनऊ। चलो यार, आप तो काफी पास हो गोरखपुर के। बहुत गर्मी है। आप कहाँ से सर? गोरखपुर से। हाँ पता है। गोरखपुर। एक बार मैं सर्टिफिकेट में वो करता हूँ, एक घंटे पे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, बताओ यार, कशिश कैसे हो? सर ठीक हूँ। तानू। बढ़िया। सर सॉल्यूशंस में डाउट है, क्वेश्चंस में। बिल्कुल यार, बिल्कुल पूछ सकते हो आप इसी टाइम पूछ सकते हो। हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था? क्या हमने ईएमएफ निकालना सीख गया था क्या हम लोगों ने? बोलो भाई, क्या हम लोगों ने ईएमएफ निकालना सीख गया था क्या? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम लोग ईएमएफ निकालना सीख गए थे क्या, बताओ? अरे बोल दो यार, एक बार जवाब दो। Just a minute. मे भी पता है, मे भी मैं एक बात बताता हूँ। मेरा ना कुछ लैपटॉप मेरा ज्यादा चार्ज नहीं है और मेरे घर इलेक्ट्रिसिटी है नहीं। तो मैं कुछ टाइम आप लोग को लैपटॉप पे पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद अपने टैब पे पढ़ाऊंगा। और जब टैब पे पढ़ाऊंगा तो मेरा आपको फेस दिखेगा नहीं, ठीक है? कम से कम 30-40 मिनट तक क्लासेस चल जाएंगे, उसके बाद ये प्रॉब्लम हो सकता है। क्लियर है क्या? समझ रहे हो आप लोग? यस सर। ठीक है, तो आप लोग यस समझना सर। थोड़ा, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं क्लासेस स्टार्ट करता हूँ या फिर 2 मिनट और रुक जाता हूँ अदर बच्चों के लिए। सानू, आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे? सर मैंने व्हाट्सएप कर दिया था आपको। एक बार आप मुझे फिर से भेजो। ओके सर। आप मुझे फिर से सेंड करो। सर भेज दिए। लास्ट में बताऊं इसको? तो यस लास्ट सर। में थोड़ा सा टाइम यस लगेगा सर। इसमें। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, लास्ट में बताऊंगा, टाइम लगेगा, ठीक है? यस तो सर। और भी किसी को कुछ डाउट है? आप लोग भी पूछा करो यार। और भी आप लोग कुछ डाउट वगैरह हो तो समझ रहे हो मेरी बातों को? 1 मिनट, फिर देन आई विल स्टार्ट माई क्लासेस। 1 मिनट और रुक जाओ, फिर उसके बाद हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करें, ठीक है? जब तक आप लोगों को कुछ पूछना हो, कुछ बातें करना हो, आप लोग जरूर कर सकते हैं। आप लोगों को कुछ पूछना हो, बातें करना हो, आप लोग जरूर कर सकते हैं। आप लोगों को कुछ पूछना हो, बात करना हो, आप लोग जरूर कर सकते हैं। सर जो टेस्ट होगा परसों वो जेई मींस लेवल का आएगा फिर एडवांस का? जेई मेंस लेवल का है। ओके सर।
जेई मेंस लेवल का आएगा। और ना अभी तक मैंने क्या पढ़ा है, हमारा चैप्टर कौन सा फिनिश हुआ है, कल आप लोग क्लास में थे क्या, शायद नहीं। आज मैं किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो मैं आप लोग को क्या करूंगा बताऊंगा, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा मैं क्या करूंगा आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। यस सर। बोलो भाई। तो आप लोग ना लास्ट सर। तक रुके रहना सभी को, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा संडे को, मैं आप लोग को थोड़ा बहुत गाइड करूंगा। आई होप आप लोग को क्लियर होगा सबको, डन। यस यस सर। सर। एक बार हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग बताना क्या स्क्रीन शेयर हो रहा है, क्या शेयर हो रहा है, स्क्रीन शेयर हो रहा है। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हमने हमने नस्ट इक्वेशन तक भी पढ़ लिया था, हमने नस्ट इक्वेशन पढ़ लिया था, यस सर। नस्ट Yes, इक्वेशन sir. पढ़ लिया था। हमारा एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या टॉपिक आता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन सा टॉपिक आता है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइसिस। मैं लिखता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस, क्लियर है। अब मैं बताता हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मतलब होता है, अब मैं बताता हूँ आपको इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मतलब होता है, ध्यान से देखो। पता है क्या, यहाँ पे हमारे पास मान लो कि हमारे पास एक डब्बा है, हमारे पास क्या है, डब्बा है, और एक ही डब्बे में हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है। क्या है, एक ही डब्बे में हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है। देखो मैं दो इलेक्ट्रोड लिखता हूँ, मैंने क्या लिख दिया, दो इलेक्ट्रोड लिख दिया क्या, बोलो यार, दो इलेक्ट्रोड हमने लिख दिया। Yeah. अब ध्यान से यस देखो, ध्यान से क्या देखो, ऊपर मैंने क्या लगा दिया, ऊपर मैंने बैटरी लगा दिया, फिर वोल्ट मीटर लगा दिया, जो भी हो बैटरी लगा दिया, मैंने बैटरी लगा दिया। अब क्या होगा कि पहला वाला जो है ना वो एनोड है, क्या है, एनोड है, और एनोड को किससे शो करते हैं, पॉजिटिव से शो करते हैं। दूसरा वाला क्या है, कैथोड है, कैथोड को किससे शो करते हैं, नेगेटिव से शो करते हैं। नेगेटिव। याद रखो, जो पॉजिटिव वाला होता है ना, गैल्वेनिक केस के शक्कर, गैल्वेनिक केस में, गैल्वेनिक सेल के केस में क्या होता है, एनोड वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है, कैथोड वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, क्लियर है। अब पता है क्या, मैंने इसमें डाल दिया NaCl, क्या डाल दिया, NaCl, तो जाहिर सी बात है Na प्लस में टूटेगा और किस में टूटेगा, Cl माइनस में माइनस। टूटेगा, Chlorine negative. Cl Yes, माइनस sir. में टूटेगा। तो पता है क्या होता है, इसमें कुछ रिएक्शन होता है, क्या होता है, रिएक्शन होता है। अगर हम बात करें एनोड पे, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, आप बताओ, एनोड वाला डब्बा क्या हमारे पास पॉजिटिव है क्या, पॉजिटिव है। तो जब हम ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे ना, तो जो नेगेटिव वाला होगा ना वो किस पे चला जाएगा, एनोड पे, और जो पॉजिटिव वाला होगा वो किस पे चला जाएगा, कैथोड पे। कैथोड। Cathode. पूछता है कि एनोड पे रिएक्शन क्या होगा, तो एनोड पे रिएक्शन कुछ ऐसे होगा, क्लोरीन माइनस है ना, वो क्या होता है, वो क्लोरीन में बदल जाता है, और दो क्लोरीन माइनस क्लोरीन 2 में चला जाता है, और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकाल देता है। क्लियर है बातें, यह क्या है, यह एनोड पे रिएक्शन है। तो पूछेगा कि एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी, तो आप क्या बोलोगे, Chlorine gas. क्लोरीन गैस। अब फिर आपसे कैथोड पे भी रिएक्शन पूछता है, क्या पूछता है, कैथोड पे रिएक्शन पूछता है। तो ध्यान से देखो कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे हमारे पास क्या है, कैथोड पे हमारे पास देखो, कैथोड पे क्या होता है, क्या रिडक्शन होता है क्या कैथोड पे, यस सर। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लेके किस में चला जाएगा, सोडियम में चला जाएगा। आप बताओ कैथोड पे हमारे पास क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऐसे पूछेगा कि कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा और एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, मुझे बताओ, ऐसे पूछेगा मुझसे। क्लियर है बातें, यस सर। यस सर। डाउट है किसी को, No, sir. कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास रहा इलेक्ट्रोलाइसिस, ये हमारे पास रहा इलेक्ट्रोलाइसिस। आओ ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस, हाँ जी, क्या पूछ रहे हो, बोलो। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग। अब हमारे पास डब्बे में क्या है, डब्बे में हमारे पास दो चीजें हैं, डब्बे में हमारे पास क्या है, दो चीजें हैं। एक तो हमारे पास पॉजिटिव है, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं या पॉजिटिव है। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, जो कि क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अब इस बार डब्बे में हमारे पास एक्वस AgCl है, एक्वस NaCl है। एक्वस NaCl का क्या मतलब है, NaCl तो है ही और साथ में क्या है हमारे पास, वाटर भी है। NaCl तो है ही और साथ में क्या है हमारे पास, वाटर भी है। अब ये बताओ कि अब इस डब्बे में ध्यान से देखना क्या क्या मौजूद है, हमारे पास Na प्लस भी मौजूद है,
Cl माइनस भी मौजूद है, H प्लस भी मौजूद है और OH माइनस भी मौजूद है। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? क्लियर है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है, अगर हम बात करें एनोड का, किसकी बात करें? एनोड का। तो आप बताओ एनोड पे क्या होता है? क्या एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है? क्या ऑक्सीडेशन होता है? और एनोड पे प्लस है तो जाहिर सी बात है माइनस वाला जाएगा, या फिर क्लोरीन जाएगा या फिर OH जाएगा, या फिर क्लोरीन जाएगा या फिर OH जाएगा। आप बताओ क्या यह ऑक्सीडेशन हुआ? ऑक्सीडेशन होने जाएंगे क्या? ऑक्सीडेशन होने जाएंगे। इसका मतलब क्या है? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही क्या होगा? पहले ऑक्सीडाइज होगा। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही क्या होगा? पहले ऑक्सीडाइज होगा। हमारे पास दो चीज है, एक क्लोरीन है और एक OH है। तो हमने आपको एक आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल का सीरीज दिया था क्या आपको? बोलो। यस सर। हाँ, उससे पता चलेगा कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का सीरीज होगा, उसमें पता है क्या, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी ना वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो क्लोरीन माइनस की वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो एनोड पे कौन जाता है? क्लोरीन जाएगा। कौन जाता है? बोलो। क्लोरीन जाता है। तो ध्यान से देखो, हमारे पास क्या हो जाता है? 2Cl माइनस, 2Cl माइनस अब क्या बन जाएगा? 2Cl माइनस Cl2 बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो यह एनोड पे क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं कैथोड की। किसकी बात करते हैं? कैथोड की। तो आप बताओ कैथोड पे जाने के लिए कितने लोग रेडी हैं? Na और H। Na और H। यस। अब पता है क्या, जाहिर सी बात है ये H क्या होता है? H2O के फॉर्म में होता है। बोलो, H2O के फॉर्म में होता है। तो हमारे पास जो H2O है ना, H2O, इसमें सोडियम नहीं जाएगा। कौन जाएगा? Na जाता है। सॉरी, सोडियम नहीं जाएगा। कौन जाता है? हाइड्रोजन जाता है। कौन जाता है? हाइड्रोजन जाता है। मैं बताता हूँ कि आप बताओ जो कैथोड पे जाएगा क्या वो रिडक्शन होने के लिए जाएगा? क्या रिडक्शन होने के लिए जाएगा? तो हमारे पास सोडियम प्लस है और हमारे पास वाटर है। तो जो सोडियम प्लस है ना, यह रिड्यूस नहीं होना चाहता है। जो भी मेटल होते हैं ना, वह क्या होना चाहते हैं? वह अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या होना चाहते हैं? ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। मेटल हमेशा क्या होना चाहते हैं? ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं। आप बताओ जब ये कैथोड पे जाएगा तो क्या इसका रिडक्शन होगा? क्या होगा? यह नहीं चाहेगा, क्योंकि यह चाहता है कि इसका क्या हो? ऑक्सीडेशन हो। यह क्या चाहता है? इसका ऑक्सीडेशन हो। तो यह नहीं चाहता कि इसका रिडक्शन हो, और कैथोड पे रिडक्शन होता है, इसलिए सोडियम नहीं जाएगा। कौन जाएगा? H2O जाएगा। कौन जाएगा? H2O जाएगा। तो ध्यान से देखो, H2O 2 इलेक्ट्रॉन लेके, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। H2O 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेता है? H2 गैस बना लेता है और क्या बना लेता है? 2OH माइनस बना लेता है। तो आप बताओ एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी? एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी? क्लोरीन गैस। क्लोरीन। और कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस। क्या बातें क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी और कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी। यह किसका केस बनता है? यह इलेक्ट्रोलाइसिस का बनता है। किसका बनता है? इलेक्ट्रोलाइसिस का बनता है। क्लियर है मेरी बातें? किसी को कुछ डाउट है तो आपको पूछ सकते हैं। एक बार रिपीट करेंगे? सुरिंदर रिपीट बोल। देखो, एनोड पे सिंपल सी बात है, एनोड पे पता है क्या, 2Cl माइनस क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है। जाहिर सी बात है एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो -1 से किस में जा रहा है? 0 में जा रहा है। ऐसे ही कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो यहाँ पे आप बताओ क्या बताओगे? कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो यहाँ पे क्या है? बोलो। कैथोड पे यहाँ पे क्या हो जा रहा है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे। ठीक है क्या? कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। डन? यस सर। ओके, तो ये आप लोग देखें। अब देखो, अब यह रहा इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वेश्चन। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मतलब होता है मैं आगे बताता हूँ। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में पता है क्या, फैराडे ने 2 लॉ दिया। इलेक्ट्रोलाइसिस में फैराडे ने क्या दिया? 2 लॉ दिया। पहला लॉ क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और दूसरा क्या होता है? सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और दूसरा क्या होता है? सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आओ मैं बताता हूँ कि क्या सीन है ये फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का। सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या होता है? एक डब्बा होता है।
ध्यान से देखना, एक डब्बा होता है और इस डब्बे में हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रोड होते हैं। मैं इलेक्ट्रोड को लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। हमारे पास क्या होता है? 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रोड को हमने बाहर से किसे जोड़ दिया? एक बैटरी से जोड़ दिया। किसे जोड़ दिया? एक बैटरी से जोड़ दिया। मान लेते हैं कि यह एनोड है। क्या है? यह एनोड है। एनोड होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा क्या? यस सर। और यह क्या है? कैथोड है। कैथोड है तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। अब हमने इसमें डाल दिया NaCl। क्या डाल दिया? Na प्लस और Cl माइनस, यानी NaCl डाल दिया। तो आप बताओ, एनोड की तरफ कौन जाएगा, कैथोड की तरफ कौन जाएगा? Cl एनोड की तरफ जाएगा। जो क्लोरीन होगा वो किधर जाएगा? एनोड की तरफ जाएगा। और सोडियम होगा वो किसकी तरफ जाएगा? कैथोड की तरफ। कैथोड की तरफ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? यहाँ तक क्लियर है? तो आप Yes, sir. बताओ, यह एनोड की तरफ जाएगा क्लोरीन, तो यह तो गैस बन के बाहर उड़ जाएगा। लेकिन जो सोडियम जाएगा, क्या कैथोड पे चिपक जाएगा क्या? यस यस सर। और जब कैथोड पे चिपक जाएगा तो जो कैथोड वाला जो इलेक्ट्रोड है वो मोटा हो जाएगा क्या? यस सर यस सर। मोटा हो जाएगा। तो मान लो कि हमारे पास जो सोडियम है वो 500 ग्राम है। कितना ग्राम है? 500 ग्राम है। और जाके 300 ग्राम कैथोड पे चिपक गया तो कितना ग्राम बचा? 200 ग्राम 200 ग्राम बचा। तो ये पूछता है कि कितना ग्राम सोडियम जो है कैथोड पे डिपॉजिट हुआ, या फिर कितना ग्राम सोडियम जो है लिबरेट हुआ कहाँ पे? कैथोड पे। तो क्या आप लोग ऐसे कर सकते हो? यस सर यस सर। तो इसी के लिए कितना ग्राम मेटल जो है उस पे डिपॉजिट हुआ, इसीलिए फैराडे ने कितने लॉ दिए? 2 लॉ दिए। आओ बात करते हैं। पहली बात सुनो, पता है क्या होता है? जब यहाँ पे बैटरी से हम लोग करंट देना स्टार्ट करते हैं ना, तो अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। और रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद क्या होता है? प्लस वाला कैथोड की तरफ भागता है और माइनस वाला एनोड की तरफ भागता है। प्लस वाला कैथोड की तरफ भागता है और माइनस वाला कहाँ भागेगा? एनोड की तरफ एनोड की तरफ। क्लियर है मेरी बातें आप सबको? यस सर। यस सर। चलो क्लियर है। तो इस हिसाब से क्या होता है? हमारा एनोड और कैथोड का रिएक्शन होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आओ देखते हैं फैराडे के कौन से लॉ हैं। तो पता है क्या बोलता है फैराडे? यही बोलता है कि मान लो कि W ग्राम जो है, W ग्राम मेटल कहाँ पे डिपोजिट हुआ? कैथोड पे हुआ। तो जो W ग्राम मेटल कैथोड पे डिपोजिट होता है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? चार्ज के होता है। किसके होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज के होता है। आप जितना इसमें चार्ज भेजोगे ना, उतना ही ज्यादा क्या होगा? यह डिपोजिट होगा। आप जितना ज्यादा चार्ज भेजोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? मेटल डिपोजिट होगा। तो इसीलिए W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उन्होंने क्या बोल दिया? क्यों बोल दिया। और पता है क्या? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए उन्होंने क्या लगा दिया? जेड लगा दिया। और यहाँ पे क्यू तो है ही। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। और आप लोग यह भी जानते हो W बराबर क्या होता है? जेड होता है। और Q बराबर क्या होता है? क्या IT होता है क्या? अरे फिजिक्स पढ़ा है ना आपने? जो Q जो हमारे पास क्या होता है? चार्ज होता है। चार्ज यानी कि कूलम्ब होता है। कूलम्ब कितना होता है? I/T होता है ना? यस सर। यस। इलेक्ट्रिसिटी करंट इंटू टाइम। चार्ज बराबर क्या होता है? करंट इंटू टाइम। ये आपने पढ़ा होगा ना? यस सर। यस सर अब बताओ फैराडे के फर्स्ट लॉ में क्या होता है? कौन आई थी? आप क्या बोलोगे? जेड आई टी। जेड आई टी। मैं पूछूंगा कौन आई थी, आप क्या बोलोगे? जेड आई टी। जेड आई टी। क्लियर है क्या? तो W बराबर क्या होगा? कितना मास डिपॉजिट हुआ कैसे पता चलेगा? ZIT। डन है क्या मेरी बातें? यस सर। यस सर। डन है। मैं पूछूंगा कौन आई थी, आप क्या बोलोगे? जेड आई टी। अब नहीं भूलेगा ना? नहीं सर। जब भी भूले ना तो आप अपने आप से पूछोगे कौन आई थी, फिर आप अपने खुद से ही आंसर करोगे। कौन आई थी बताओ? ZIT। डन डन डन। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे Z की जो वैल्यू होती है ना, Z की, वो होता है इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाई F। अब यहाँ पे E बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट। और F का क्या मतलब होता है? F का मतलब होता है फैराडे। क्या होता है? फैराडे। क्या होता है? फैराडे। अब ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखने वाली बात है?
ये जो फैराडे की वैल्यू होती है ना वो 96500 कूलॉम होती है। कितनी होती है? 96500 कूलॉम होती है। फैराडे की कितनी वैल्यू होती है? 96500 कूलॉम होती है। तो उस हिसाब से क्या मैं W बराबर ऐसे लिख सकता हूँ क्या? E इंटू आई टी डिवाइडेड बाई 96500। बोलो, मैंने जेड की वैल्यू पुट कर दिया W वाले में। E आई टी डिवाइड बाई 96500। डन? Yes, sir. डन। अब ये बताओ, ये फैराडे क्या, ये चार्ज का यूनिट है ना, चार्ज का 96500 कूलॉम बोला। अब मैं बताता हूँ क्या सीन है। सबसे पहली बात है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 9। अगर मैं एक मोल इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो क्या होगा? 6.022 इंटू 10 पे पावर 23। ये तो एक मोल हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन का लिख लेते हैं 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलॉम। आप बताओ कितना आएगा? इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो ना तो 96500 कूलॉम आता है। इसका मतलब एक फैराडे क्या होता है? एक फैराडे एक मोल इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? चार्ज होता है। नहीं समझ आया क्या? सर आ गया। अगर मैं बात Yes. बोलूं कि एक फैराडे का मतलब क्या होता है तो आप क्या बताओगे? एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। चार्ज। किसी को फिर डाउट हो तो बता सकता है यार। नो सर। डन? क्लियर है? बहुत ही गर्मी है, डन सर। बहुत ही गर्मी है। Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। एक मोल कूलॉम का चार्ज। आओ अब आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे वही चीजें हैं हमारे पास। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। और हम लोग जानते हैं W बराबर क्या हो जाएगा? ZQ हो जाएगा। और W बराबर क्या हो जाएगा? ZIT हो जाएगा। ZIT। अब याद रखो, जो यहाँ पे Z होता है ना, Z, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? एक बार बताओ क्या बोलते हैं? Electrochemical equivalent. इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्लियर है? क्लियर है। अब Yes. आओ आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है फैराडे का दूसरा लॉ। क्या आता है? फैराडे का दूसरा लॉ। सेकंड लॉ। फैराडे का दूसरा लॉ। अब देखो फैराडे का दूसरा लॉ क्या होता है। फैराडे का दूसरा लॉ देखो क्या होता है। सिंपल सी बात है, मान लो कि हमारे पास क्या है? एक डब्बा है और एक डब्बा में 2 इलेक्ट्रोड भरे हुए हैं, मतलब कि एक सेल है। इनडायरेक्टली हम बोले तो क्या है? यह एक सेल है। यह एक क्या है? सेल है। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो सेल में क्या है? सेल ऊपर से यहाँ पे बैटरी से बंधा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने दूसरा सेल लगा दिया, बगल में ही क्या जोड़ दिया? बगल में ही मैंने क्या जोड़ दिया? दूसरा सेल जोड़ दिया। दूसरा सेल जोड़ दिया। दूसरा सेल जोड़ दिया। अब देखो, अब मैंने क्या किया? इसको इंटरनली ऐसे जोड़ दिया और बाहर वाले को ऐसे जोड़ दिया, बैटरी से ऐसे जोड़ दिया। आप बताओ ये सीरीज में जुड़ा हुआ है या फिर पैरेलल में जुड़ा हुआ है? Parallel. पैरेलल में। पैरेलल में या फिर सीरीज में? अरे ये सीरीज होता है ना। अरे एक के बाद एक जुड़ते जाता है, वो सीरीज होता है ना वो। यस सर। नहीं समझ आया? आप बताओ कि मान लो कि यहाँ पे हमारे पास 2 वायर है। 2 वायर है और मतलब यहाँ पे भी ऐसे है। तो क्या होता है कि इसका वायर इससे, मतलब देखो पहली बात तो आप 2 लोगों में पता नहीं कर पाओगे पैरेलल है कि सीरीज है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो छोड़ो। तो पता है क्या, इसको किस में जोड़ना है? सीरीज में जोड़ना है। किस में जोड़ना है? सीरीज में जोड़ देना है। ठीक है। अब मान लो कि पहले वाले में हमारे पास है NaCl है और दूसरे वाले में मैंने क्या ले लिया? AgCl ले लिया। यह हमारे पास प्लस है, यह हमारे पास माइनस है। यह हमारे पास प्लस है और यह हमारे पास माइनस है। अब मैंने क्या किया कि मैंने 10 एम्पियर का क्या किया?
मैंने करंट इसमें डाला और 1 घंटे के लिए, कितने टाइम के लिए? 1 घंटे के लिए। घंटे। पता है क्या कंडीशन? देखो कंडीशन क्या होता है, आप बताओ। जब 1 घंटे के लिए डाला तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है सोडियम। क्या सोडियम मेटल कैथोड पे डिपोजिट होगा क्या? Yes, sir. Yes, Yes, क्या sir. सिलिकॉन कैथोड पे डिपोजिट होगा क्या? वो अपने कैथोड पे Yes. Yes. पूछता है कितना कितना डिपॉजिट हुआ, कितना कितना डिपॉजिट हुआ। तो पता है क्या, जब हम किसी भी सेल को सीरीज में जोड़ते हैं और उसमें सेम अमाउंट चार्ज हम डालते हैं, सेम अमाउंट चार्ज मतलब सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस करते हैं, तो पता है क्या होता है कि मान लो पहला वाला डब्बा है, दूसरा वाला डब्बा होता है। तो पहले वाले डब्बे में पता है कितना वाट गया, कितना वेट उसका डिपॉजिट हुआ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, उस पहले वाले डब्बे के इक्विवेलेंट वेट के होगा। किसके होगा? पहले वाले डब्बे के इक्विवेलेंट वेट के होगा। और दूसरे वाले डब्बे में भी सेम केस, जो दूसरे वाले डब्बे का वेट जो होगा, कितना डिपॉजिट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, उसके इक्विवेलेंट वेट के होगा। क्लियर है क्या बात है? Yes, sir. अब आप फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दोगे ना, तो क्या होता है, W1 डिवाइड बाई W2 इक्वल टू क्या हो जाता है, E1 बाई E1 बाई। आप लोग बताओ इक्विवेलेंट वेट निकालना तो जानते होगे ना आप लोग, इक्विवेलेंट वेट निकालना तो जानते हो ना, क्या होता है, मोलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ये आप लोग को पता है कि नहीं? मोलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर N factor. क्या होता है? मोलर वेट डिवाइडेड बाय And factor. एन फैक्टर। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। No, sir. कोई No, डाउट sir. नहीं है? कोई डाउट नहीं। तो सिंपल सी बात है, जो हमारे पास वेट 1 होगा डिवाइड बाय वेट 2 होगा, क्या होगा, E1 बाई E2। E2. तो देखो फैराडे का दूसरा लॉ क्या होता है? फैराडे का दूसरा लॉ ये होता है, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज, देन weight of substance deposit or liberated at cathode are in ratio of their respective equivalent weight। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई No, प्रॉब्लम sir. किसी को भी कुछ भी पूछना हो? नहीं पूछना है, चलो हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। क्या हम लोग फिर कुछ क्वेश्चंस कर ले क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या हम लोग फिर कुछ क्वेश्चंस कर ले? क्वेश्चंस कर Yes, ले। sir. तो याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए ना आपका पहला काम क्या होना चाहिए, रिएक्शंस Learn होने से। सर माइक ऑफ है। देखो पता है क्या, सबसे पहले इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए ना हमें रिएक्शन क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। और रिएक्शन कैसे पता होगा, जब हम कई बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो क्या हो जाता है, रिएक्शंस याद हो जाते हैं, जब लर्न हो जाते हैं। तो ध्यान से सुनो क्या बोला है, अगर 1 मोल H2O2 को हम क्या करेंगे, O2 में कन्वर्ट करेंगे, तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मोल ले लिया। जब 1 मोल H2O का हम लोग तोड़ते हैं तो क्या बनता है, हाफ O2 बनता है और 2H प्लस बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। अब क्या पूछ रहा है, आप बताओ, यहाँ पे 2 प्लस है, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 माइनस लगा देते हैं। अब क्वेश्चन यह पूछ रहा है, हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज, हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है।
अब ये बताओ, क्या यहाँ पे चार्ज हमसे पूछ रहा है, तो ये बताओ क्या 2 मोल इलेक्ट्रॉन है क्या? यस सर। अगर 1 मोल होता तो चार्ज कितना होता? 965 96500 कूलम। गुलाम। 2 मोल होगा तो कितना होगा? 19300 2 गुलाम। इंटू 96500। क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। 1.93 इंटू 10 पे पावर 5 कूलम आंसर आ जाता है। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो। नो सर। कुछ भी किसी को डाउट हो तो हाँ जी बात कर सकते हो यार। एनीवन? आप लोग सेकंड वाले का बताओगे क्या? आप लोग सेकंड वाले का बताओगे क्या, सेकंड वाला कैसे होगा? यस सर। एक बार करो। यस मैं सर। रिएक्शन लिख दूं? रिएक्शन देखो कैसे लिखता हूँ। FeO। अब यह रिएक्शन क्या होता है? हाफ हाफ H2O। और क्या हो जाता है, क्या बनता है? हाफ Fe2O3 प्लस H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। यह रिएक्शन होता है। आप रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। तो हमने जब 1 मोल FeO लिया तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन मिला? 1 मोल इलेक्ट्रॉन मिला। इसका मतलब कितने फैराडे? 1 फैराडे, यानी कि 96500 कूलम। गुलाम। डन? क्लियर है? सर। डन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोग कुछ क्वेश्चंस करोगे? यस सर। Yes, sir. आप लोग ये क्वेश्चन करो। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ आप लोग को। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग ये क्वेश्चंस करो। और भी किसी का आंसर आया? अदर पर्सन? भावना? सर मैंने नवीन? टाइप किया 208.01 है। दिया छावरा? प्रतीक्षा? नेहा? ललित? नेहा बताओ भाई। सानू? क्या कर रही हैं अभी? सूरज? तनीषा? सलोनी भंडारी? अनुष्का? अमरजीत? अमरजीत आप कल शाम में आए थे ना क्लास में? Yes, sir. चलो, आपके पास डबल ऑप्शन है।
और भी किसी का हुआ? मैं 1 मिनट और टाइम देता हूँ, आप जल्दी से फटाफट बता दो, वरना फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। मैं बात करता हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या पूछा हुआ है। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, देखो ध्यान से देखो क्या पूछा हुआ है। आप लोग यह बताओ, क्या यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा हुआ है क्या कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट कितना दिया हुआ है, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, क्या 100 दी हुई है, यस सर। 100 एम्पियर दी हुई है। अब ये बताओ हमारे पास टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 5 आवर्स। 5 5 आवर। और मैं इसको आई लिख देता हूँ, आई लिख देता हूँ, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि क्लोरीन बताओ, क्लोरीन गैस कितना लिबरेट हुआ कहाँ पे, इलेक्ट्रोड पे। कहाँ पे? इलेक्ट्रोड पे। अब सिंपल सी बात बताओ, हमने अभी पढ़ा था कि 2Cl माइनस क्या बनता है, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यही रिएक्शन होता है ना, यस सर। Yes, sir. यही रिएक्शन होता है। अब ये बताओ, इसमें हमारे पास, ये बताओ अगर मैं क्यू की बात करूं तो कितना कूलम आएगा, कितना आई कूलम आएगा, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। पहले छोड़ दो, पहले क्यू इंटू आई टी हो जाएगा। तो आई हमारे पास है 100 और टी हमारे पास क्या है 5 करेंगे मल्टीप्लाई 60 करेंगे, 60 सर करेंगे तो हमारे पास आएगा मिनट में, फिर आएगा 60 हमारे पास क्या आएगा, सेकंड में आ जाएगा। सेकंड में। क्या यहाँ पे क्यू गुलाम हो गया क्या, यस सर। क्यू गुलाम हो गया क्या, क्यू गुलाम हो गया। Yes, sir. यह तो रहा हमारे पास, इससे क्या बोलते हैं, यह हमारे पास रहा डाटा से, गिवन डाटा से, ठीक है, यानी कि थ्योरेटिकली। अब ये बताओ एक्सपेरिमेंटली हमारे पास क्यों कितने कूलम आया है, एक्सपेरिमेंटली क्यों कितने कूलम आया है, कितने कूलम आया है। क्या 2 इंटू 9 6 500 लिख सकते हैं क्या, बताओ, यस ऐसे सर। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यस तो सर। आपको पता है क्या होता है, आपको पता है जब हम मोल निकालते हैं ना, मोल, तो मोल सबसे पहले देखते हैं थ्योरेटिकली जो हमारे पास डाटा दिया हुआ है, तो कितना है हमारे पास 100 इंटू 5 इंटू 60 इंटू 60। यह तो हमारे पास थ्योरेटिकली डाटा है, डिवाइड बाई हमारे पास क्वेश्चन से कौन सा डाटा मिला है, 2 टू इंटू नाइन नाइन 500। सिक्स फाइव डबल जीरो। तो पता है क्या, जब आप लोग यह सॉल्व करते हो ना तो हमारे पास आता है 9.3264 मोल आता है। कितना मोल आता है, 9.3264 मोल आता है। क्लियर है यहाँ तक बातें मेरी, यस सर। यहाँ तक सबको डन है, डन है। अब देखो, आप लोग बताओ, आप लोग बताओ कि जब एक मोल होगा तो कितना, एक मोल होगा तो कितना लीटर होगा, कितना लीटर होगा, क्या 22.4 लीटर होगा क्या। यस सर। Yes. हाँ, अगर हमारे पास 9.3264 मोल है तो कितना लीटर होगा, इंटू 22.4 लीटर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आता है, 208.91, 208.91। एक बार देखो आप लोग, कोई और भी, क्या सबने ऐसे ही किया या फिर किसी और तरीके से किया है, आप लोग बताओ किस तरीके से किया आप लोग। सेम ही तरीके से किया है सर। Yes, sir. कोई है जो डिफरेंट तरीके से किया है, एनीवन। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान से देखना। क्या क्वेश्चन सबको दिख रहा है, यस सर। Yes. एक बार जरा इसको करो आप लोग।
आंसर आएगा किसी का? देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लोग बताओ, सबसे पहले काम हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, कोई बताए? इक्वेशन लिखेंगे। क्या? एक मिनट रुक जाओ यार, मेरा लैपटॉप चार्ज, मेरा लाइट आ गया, जस्ट एक मिनट। ठीक है, चार्ज हो गया। हम सबसे पहले क्या करेंगे? केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। आप लोग बने रहना यार, आप लोग को क्वेश्चन का तरीका बताना है, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखो, सबसे पहले हम ये बताओ, हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है हाउ लॉन्ग करंट। अब सीधी सी बात है, हमसे टाइम पूछा है। क्या पूछा है? टाइम पूछा है। और हम लोग क्या जानते हैं, डब्ल्यू बराबर क्या होता है? ई आई टी डिवाइड बाई 96500, या फिर हम लोग ऐसे बोलते थे ना, ZIT बोलते थे, और जेड को क्या लिखते थे? E/96500। ये क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। अब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, यह मेटल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मेटल की बात कर रहा है। तो मेटल हमारे पास क्या है? क्या Ag मेटल है, और Ag पे होता है प्लस होता है। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट वेट का बात करूं, तो इस मेटल का इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 108 होता है। कितना होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट? 108। 108 होता है। तो और डिवाइड बाई क्या कर देंगे? इसके वैलेंसी फैक्टर से हम डिवाइड कर देंगे। तो वैलेंसी फैक्टर कितना है? 1 है क्या? 1 है। तो सिंपल सी बात देखो, यहाँ पे क्या कर देंगे हम? सबसे पहले तो हम वेट निकाल लेते हैं यार, वेट निकाल लेते हैं। तो वेट हम कहाँ से निकालेंगे? आप बताओ, डेंसिटी कितना दिया हुआ है? डेंसिटी बराबर क्या मास बाई वॉल्यूम होता है क्या? यस सर। यस सर। अब देखो, वॉल्यूम कहीं कुछ दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एरिया दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है। क्या एरिया और लेंथ से वॉल्यूम निकल जाएगा? यस सर। निकल जाएगा। Yes, sir. देखो यहाँ पे वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम बराबर हमारे पास है 80 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर, और 5 माइक्रोमीटर। माइक्रो के लिए क्या 10 पे पावर -6 कर देंगे, और यहाँ पे मीटर हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे 80 cm स्क्वायर हो जाएगा, और इंटू 5 इंटू 10 पे पावर -4 कर देते हैं, क्योंकि हम मीटर को किस में कन्वर्ट कर दिए? सेंटीमीटर में। 80 इंटू 5 इंटू 10 पे पावर -4, क्या कुछ ऐसे आएगा क्या? यस वो तो ऐसे ही आएगा। तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू निकली? वॉल्यूम की वैल्यू निकली। किसकी वैल्यू निकली? वॉल्यूम की वैल्यू निकली। लेकिन अगर हमें मास निकालना, तो हम मास बराबर क्या करेंगे? मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो आप बताओ, डेंसिटी दिया हुआ 10.8 और वॉल्यूम हमारे पास इतना दिया, क्या मास निकल जाएगा? यानी कि डब्ल्यू मास निकल जाएगा क्या? कितना मास हुआ? तो ध्यान से देखो, क्या हो जाएगा? 10.8 इंटू 80 इंटू 5 इंटू 10 पे पावर -4, ऐसे कुछ हो जाएगा। बोलो, ऐसे हो जाएगा। अब इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है? कुछ ऐसे है, EIT/96500। क्लियर है? अब ये बताओ, ई का क्या मतलब है यहाँ पे? इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट हमने कितना निकाला? क्या 108 निकाला क्या? यस सर। 108। मैं इसको सही से लिख देता हूँ। 108 कितना किया हमने? 108 किया। और हमें आई की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 दी हुई है। और टी की वैल्यू हमसे पूछा है, और नीचे क्या हो जाएगा? 96500, 96500। यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं। अब ये बताओ, ये कितने टाइम्स में कट कर दूं? क्या 10 टाइम्स में कट कर दूं?
Yes, sir. डन डन। और इस जीरो से इस जीरो को भी कट कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। हमारे पास क्या बचेगा, 8 पचे 40 हो जाएगा, 40 इंटू 10 पे पावर -4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम 2 टाइम्स में कर देते हैं, या फिर हम इसको और भी कट कर देते हैं। एक मिनट रुक जाओ, हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 को भी क्या कर देते हैं, हम खत्म कर देते हैं। 2 को करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 20 इंटू 10 पे पावर -4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 96500 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या टी हो जाएगा क्या, Yes, sir. अब टी बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 965 इंटू 10 पे पावर 3 इंटू 10 पे पावर -4। क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, Yes, sir. क्या लिख सकते हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 10 का 0, 12 का 2 13, और 9 दूना 18 1 19, और इंटू 10 पे पावर -1 1. कितना आ जाएगा 19 आ 193. जाएगा क्या। Yes, sir. कितने लोग का इसका आंसर आया है 193। ओनली 1 प्रतीक्षा, व्हाट्स अबाउट अदर्स, आप लोगों ने क्या किया फिर, सूरज यस सर आ गए। अभी को आया, इसके पहले क्यों नहीं आया, इसके पहले क्यों नहीं सॉल्व हुआ, कर रहा था सर, थोड़ा देर लगा। नहीं थोड़ा सा ना स्पीड फास्ट हमें करनी, क्या करनी है, स्पीड फास्ट करनी है। पास करने। क्लियर है। अब देखो, अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं किसके बारे में, प्राइमरी सेल के बारे में। प्राइमरी सेल के बारे में, प्राइमरी सेल का ही क्या नाम होता है, ड्राई सेल होता है, और एक और नाम क्या होता है, मर्करी सेल होता है। प्राइमरी सेल का दूसरा नाम क्या होता है, ड्राई सेल, और क्या होता है Mercury. मर्करी सेल। किसी को कुछ डाउट है क्या, No, sir. नो सर। हमें 3 टाइप के सेल पढ़ने हैं। प्राइमरी सेल पढ़ने हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मर्करी सेल भी बोलते हैं। दूसरा क्या पढ़ने हैं हमें, ड्राई सर। Secondaries. बोलते हैं रिचार्जेबल सेल बोलते हैं, या फिर बैटरी बोलते हैं। जो हमारे घरों में इन्वर्टर होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी सेल ही होता है। क्या होता है, सेकेंडरी सेल होता है। और तीसरा हमारे पास है फ्यूल सेल। तीसरा क्या है, Fuel cell. फ्यूल सेल है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है क्या मेरी बातें, यस सर। अब पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं प्राइमरी सेल के बारे में। इसके बारे में पढ़ते हैं प्राइमरी सेल। तो जो हम लोग के घरों की दीवारों पे जो घड़ी होता है ना, उसमें जो सेल होता है ना, या फिर जो हमारे वॉच में जो सेल होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल बोलते हैं। और इसी का नाम होता है ड्राई सेल, और इसी का नाम क्या होता है, मरकरी सेल। यह एक बार यूज करके हम दोबारा यूज नहीं करते हैं, फेंक देते हैं, यूज ही नहीं होता है। क्लियर है बातें, यस सर। डन। यस सर। ये अब देखो क्या है हमारे पास, ध्यान से देखना। अब इसमें भी एनोड और कैथोड होगा। एनोड किसका मिलके बना होगा, कैथोड किसका मिलके बना होगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ध्यान से देखो, यह जो बीच में एक रॉड होता है ना, यह ग्रेफाइट का मिलके बना होता है। किसका मिलके बना होता है, ग्रेफाइट का। यह काम करता है किसका, कैथोड का काम करता है। किसका काम करता है, कैथोड का। और जो बाहर वाला जो ये लेयर होता है ना पूरा, वह जिंक का बना होता है। यह किसका काम करता है, एनोड का काम करता है। किसका काम करता है, एनोड का। अब सिंपल सी बात देखो, जो बीच में हम लोग लिक्विड डालते हैं ना, सॉल्यूशन, वह किसका बना होता है, मैग्नीज ऑक्साइड होता है, कार्बन ब्लैक होता है, और अमोनियम क्लोराइड होता है। मैग्नीज ऑक्साइड होता है, कार्बन ब्लैक होता है, और क्या होता है, अमोनियम Chloride. क्लोराइड होता है। क्लियर है मेरी बातें, Yes, sir. क्लियर है। अब Yes, देखो sir. इसमें क्या सीन है, सिंपल सी बात है, आपसे तीन चीज पूछ सकता है। 3 चीज क्या पूछ सकता है। सबसे पहली बात है, एनोड किसका बना होगा। क्या पूछेगा, एनोड किसका बना होगा, तो आप क्या बोलोगे, जिंक। कैथोड किसका बना होगा, क्या बोलोगे, कॉपर या फिर ग्रेफाइट रॉड। और इसमें पूछ देगा जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है। सॉल्यूशन के भी बारे में पूछ देगा कि क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा। और यह भी पूछ सकता है जो ड्राई सेल होता है वो लगभग कितने वोल्ट का डन, क्लियर है।
बोलो बोलो, क्लियर है? क्लियर। यस सर। अब देखो, यस सर। अब सिंपल सी बात है, एनोड जिंक का बना हुआ, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, Yes, sir. यस कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। तो जिंक, एनोड जिंक का है तो जाहिर सी बात है इसका ऑक्सीडेशन होगा। क्या बनेगा? जिंक सॉलिड से जिंक 2+ में जाएगा। और कैथोड वाला क्या होगा? कैथोड वाला कुछ ऐसे होगा, MnO2 प्लस NH4 प्लस इलेक्ट्रॉन। क्या आप लोग यह रिएक्शन याद कर लोगे क्या? Yes, sir. यह रिएक्शन भी अक्सर पूछा जा सकता है कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा। अब हम अगला बात करते हैं। अगला किसकी बात करेंगे? अगला हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल। और इस सेकेंडरी सेल को एक और नाम है रिचार्जेबल सेल। क्या नाम है? रिचार्जेबल सेल। एक बार यह डिस्चार्ज हो जाता है तो क्या हो जाता है? फिर से चार्ज भी हो जाता है। सिंपल सी Charge हो बात है। इसका एक और नाम होता है लीड बैटरी। क्या बोलते हैं? लीड Lead battery. स्टोरेज बैटरी। लीड स्टोरेज बैटरी। अब लीड होता है, एक एलिमेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीवी बोलते हैं। अब ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखने वाली बात है इसमें। अब ये बताओ, यहाँ पे पीवी, आओ इसके बारे में भी देखते हैं। इसमें पता है क्या, सीधी सी बात है, लीड स्टोरेज बैटरी के बारे में आपसे क्या पूछेगा? सबसे पहले पूछेगा कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा। उसके बाद क्या पूछेगा? कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा। यह पता है क्या, जो लीड एसिड बैटरी है ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं 2 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो डेनियल सेल होता है। क्या होता है? डेनियल सेल होता है। New cell. और दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। क्या होता है? Electrolytic cell. सेल होता है। अब जो डेनियल सेल होता है ना, उसके बारे में देखना। यह डेनियल सेल पता है क्या होता है? केमिकल एनर्जी को क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ना, वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है? केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। डन है? डन है। तो ध्यान से देखो, जब हमारे पास बैटरी पूरा चार्ज होगा ना, तो केमिकल आपस में रिएक्शन करेंगे और वो हमें क्या देंगे? इलेक्ट्रिसिटी देंगे। इलेक्ट्रिसिटी देंगे। और जब मान लो कि डिस्चार्ज हो गया ना, तो हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी इसमें देंगे और यह इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा? इसको केमिकल से चार्ज करेगा। तो आप बताओ, जो हमारे घरों में बैटरी होता है उसमें डेनियल सेल भी होता है और क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी होता है। क्लियर है क्या? Yes, sir. आप बताओ, जब पूरी तरह से चार्ज रहेगा तो कैसा काम करेगा? Daniel cell. डेनियल सेल जैसे। और जब डिस्चार्ज हो जाएगा तब कैसा काम करेगा? Electrolytic. जब डिस्चार्ज हो जाएगा हम उसको चार्ज करेंगे तब कैसा काम करेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जैसे। क्लियर है क्या? यस अब देखो एनोड पे क्या रिएक्शन होता है। एनोड सिंपल सी बात है, इसमें हम लोग क्या भरते हैं? H2SO4 ही डालते हैं ना, जो बैटरी का पानी होता है, H2SO4 डालते हैं। अब इसमें देखो रिएक्शन होता है। एनोड पे पीबी जो है ना, पीबी सॉलिड, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पीबी 2+ में कन्वर्ट हो जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन देता है। आपको पता है एनोड है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। अब एक और चीज देखो, आपको पता है जो सॉल्यूशन में क्या होता है? SO4 माइनस होता है। सॉल्यूशन में क्या होगा? SO4 माइनस होगा। अब ये पीबी पता है क्या करता है? जाके SO4 माइनस में चिपक जाता है। तो आप बताओ, Pb2+ SO4 माइनस में चला जाएगा तो क्या बना लेगा? PbSO4 बना लेगा। तो बोलो, तो उस हिसाब से हमारे पास एनोड पे ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगा? Pb प्लस SO4 माइनस गिव्स PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ये बातें? Yes, sir. डन। कुछ पूछना है किसी को? कुछ पूछना है किसी को? बताओ। नहीं सर। No, sir. नहीं पूछना है। ऐसे ही क्या होता है? ऐसे ही कैथोड पे भी रिएक्शन होता है। ऐसे ही क्या होता है? ऐसे ही कैथोड पे भी रिएक्शन होता है। कैथोड पे रिएक्शन देखो क्या होता है। कैथोड पे हमारे पास जो Pb2+ है, क्या है? सॉरी, PbO2 है। क्या करता है? 4 हाइड्रोजन से रिएक्शन करके Pb2+ बना लेता है और क्या बना लेता है? H2O बना लेता है। PbO2 है, 4 हाइड्रोजन से रिएक्शन करके Pb2+ बना लेता है और क्या बना लेता है? H2O बना लेता है। और फिर आप लोग जानते हो, जो Pb2+ है और उस डब्बे में क्या होगा? SO4 माइनस होगा, तो फिर से PbSO4 बना लेगा। और इस हिसाब से कैथोड पे ओवरऑल रिएक्शन यह हो जाता है। क्लियर है क्या? देखो, एनोड पे यह रिएक्शन होता है और कैथोड पे यह रिएक्शन होता है। यह किस केस में होता है? जब बैटरी
जब बैटरी काम कर रहा है, जब बैटरी क्या क्या कर रहा है, काम कर रहा है, यानी कि जब डेनियल सेल जैसा है, किसके जैसा है, डेनियल सेल जैसा है, तो यह रिएक्शन होता है। क्लियर है बातें, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, मान लो कि बैटरी डिस्चार्ज हो गया, अब हम उसको फिर से चार्ज कर रहे हैं, तो अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसे काम करेगा। इसका मतलब कि हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे तब क्या करेगा, वो काम करेगा, बोलो, Yes, तभी काम करेगा। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे ना, तो यह रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन चेंज हो जाएगा। रिएक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखो, यह हमारे पास है एनोड पे रिएक्शन है। देखो, ड्यूरिंग डिस्चार्ज, यानी कि जब सेल बैटरी काम कर रहा है, यानी कि जब डिस्चार्ज हो रहा है, हम काम कराएंगे तो डिस्चार्ज होगा, तो डिस्चार्ज के टाइम एनोड पे वह रिएक्शन होगा, कैथोड पे क्या होगा, यह रिएक्शन होगा। लेकिन जब चार्ज हम करेंगे, जब हम चार्ज करेंगे, देखो जब हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, तो चार्ज करेंगे तो एनोड वाला जो रिएक्शन है ना, सेम रिएक्शन उल्टा हो जाता है। PbSO4 प्रोडक्ट साइड है ना, तो PbSO4 कहाँ जाएगा, रिएक्टेंट साइड हो जाएगा। SO4 माइनस माइनस रिएक्टेंट साइड है, तो यह क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड होगा। रिएक्शन क्या हो जाएगा, सीधा उल्टा हो जाएगा। एनोड वाले पे सीधा उल्टा, कैथोड वाले पे रिएक्शन हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, इसका एनोड वाले पे हो जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बातें। yes sir. इस तरीके से रिएक्शंस पूछा जा सकता है, इस तरीके से क्या हो सकता है, रिएक्शंस पूछा जा सकता है। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। No sir. किसी को कुछ प्रॉब्लम है, नो सर। आगे बढ़े, नो सर, यस सर, आगे बढ़े। यस सर। देखो यह हमारे पास बैटरी, आप लोग पढ़ लेना। अब एक आता फ्यूल सेल, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, खुद से भी पढ़ सकते हो। देखो इसके बाद आता है कंडक्टर। अब याद रखो कि हम लोग कंडक्टर कहाँ पढ़े थे, कंडक्टर फिजिक्स में पढ़े थे। तो कंडक्टर दो टाइप का होता है, एक होता है मेटेलिक कंडक्टर और दूसरा कौन होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर का मान लो कि हमारे पास ये डब्बा है, क्या है, डब्बा इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड है, और यह वायर से क्या है, वायर से जुड़ा हुआ है, और अंदर किससे जुड़ा हुआ है, अंदर सॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है। तो जब भी वायर में इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, मेटेलिक कंडक्टर बोलेंगे बोलेंगे। और जब भी अंदर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलेंगे। किसी को कुछ डाउट है, No sir. कोई डाउट नहीं हाँ है। सर, अब हम क्वेश्चंस का रिवीजन कर ले, क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। Yes, sir. एक मिनट रुको आप लोग, जस्ट एक मिनट रुको आप लोग। एक मिनट, हो गया यार, जस्ट मिनट, मेरा यार लैपटॉप थोड़ा डिस्चार्ज हो गया। मैं ऐसा करता हूँ, लैपटॉप को वेटिंग में टूट जाओ, शायद लाइट आ गई, जस्ट लाइट आ गई। और यार अलग खुशी मिलती है, आप लोग को मिलती है कि नहीं। Yes, sir. यस, अच्छे टाइम का है यार। तो देखो आओ बात करते हैं, इसमें और भी है, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। हम देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्लियर है क्या। तो पता है क्या पूछता है, हेनरी गैस से सबसे पहले क्या पूछा है, हेनरी गैस के बारे में पूछता है। किसके बारे में पूछता है, हेनरी लॉ के बारे में Henry- पूछता है। आप बताओ हेनरी लॉ का जो फॉर्मूला होता है, P इक्वल टू क्या होता है, क्या KX इंटू एक्स होता है क्या, बोलो भाई। Yes, sir. अब यह बोलता Yes, है sir. कि मान लो हेनरी लॉ क्या बोलता है, हेनरी लॉ के लिए हमारे पास जो सॉल्यूट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, गैस। Yes, sir. अरे भाई, और सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, गैस। लिक्विड होना चाहिए ना। Liquid. मैंने कितनी बार होता है यार। अब देखो हमारे पास क्या है, यह हमारे पास सॉल्वेंट है, यह हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है, यह हमारे Solvent. पास क्या है,
सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट में मैंने किसको डाला है, गैस को डाला है। किसको डाला है, गैस को डाला है। तो हेनरी लॉ में ये पूछता है कि बताओ अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस सॉल्यूबल होगा कि नहीं होगा। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या ये गैस के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, क्या उड़ने नहीं लगेगा, Yes, सर sir. उड़ने लगेगा। Yes, sir. यस सर, कम हो जाएगी ना। Yes, sir. Yes. Yes, sir. टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन वही बात बोलो आप लोग, अगर आप लोग प्रेशर बढ़ा दिए, अगर ऊपर से प्रेशर बढ़ा दिए तो आप बताओ क्या ये नीचे वाला गैस ऊपर भाग पाएगा क्या, No, sir. नहीं भाग पाएगा। जब आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। ज्यादा। ठीक हो जाएगी। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यस Yes, sir. डन। अब हमारे पास कुछ गैस है, हेनरी लॉ के ही तहत कुछ गैस है। हमारे पास क्या है, CO2 है, हमारे पास क्या है, NH3 है, हमारे पास क्या है, HCl है, हमारे पास क्या है, CH4 है, और हमारे पास H2 है। कुछ इस टाइप का है। पूछता है कि कौन कौन से ऐसे गैस हैं जो पानी में सॉल्युबल हैं और कौन कौन से ऐसे हैं इनसॉल्युबल है। कोई बताएगा मुझे, आपके पास थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप लोग बताओ। एनीवन? सर कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक गैस। क्या? सर CO2, NH3 और HCl। देखो सिंपल सी बात मैं बोलता हूँ आपको, एक बात बताती हूँ। जब हम CO2 को पानी में ऐड करते हैं ना, CO2 को पानी में, तो क्या बना लेता है, H2CO3 बना लेता है। क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड बना लेता है, या एसिड है। और जाहिर सी बात है एसिड है तो क्या करेंगे, जब ये टूटता है तो CO3 माइनस माइनस बना लेता है। आप बताओ कि यह भी डाइपोल है, प्लस माइनस है तो डाइपोल है, और वाटर भी क्या है, डाइपोल। इसमें भी होता है, इसमें भी क्या होता है, डाइपोल होता है। आप बताओ जब यह भी डाइपोल और यह भी डाइपोल, तो क्या सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा? सर होगा। होगा यार, होगा। ऐसे ही NH3 के पास क्या होता है, NH3 के पास भी डाइपोल मूवमेंट होता है। क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है। जब भी कोई प्लस माइनस बना लेना तो वह डाइपोल बन जाता है, और डाइपोल बन जाएगा तो वाटर में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास HCl है, HCl भी क्या है, डाइपोल है, यह भी क्या हो जाएगा, वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन आप बताओ क्या H2 डाइपोल है क्या, नहीं। क्या CH4 डाइपोल है क्या, यह भी डाइपोल नहीं है। यह दोनों क्या होंगे, यह दोनों इनसॉल्युबल होंगे। यह दोनों क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। पंकज सर क्लास में है क्या आप, पंकज सर? जी सर, हेलो सर। हाँ, पंकज सर आप कुछ बात करना चाहते हैं क्या? हाँ हाँ, बस 2 मिनट। थैंक यू। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आवाज जा रही गुड है? इवनिंग सर। Yes, sir. अच्छा, सभी को पता है ना कि इस बार जो संडे को है आप लोग का टेस्ट है, Yes, sir. Yes, sir. ग्रुप में डाल दिया था। Yes, sir. तो एक बार हमें एक चीज पता करना था, जैसे कि कल आप लोग का 2 क्लास तो रहेगा ही, इसके अलावा हम प्लान कर रहे थे एक आपका रिवीजन क्लास लगा दे, और संडे का जो टेस्ट होगा आपका सिर्फ एक सब्जेक्ट का है, मतलब सिर्फ केमिस्ट्री का टेस्ट है ना? तो Sir, maths का भी तो था। नहीं, हाँ वही जो आपके ग्रुप में अभी फोटो गया है वो अभी अपडेट हो जाएगा। 2 था, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, लेकिन ये भी एक अपडेट था कि मैथ्स का इस बार नहीं हो पाएगा। तो इस बार जो टेस्ट होगा आपका सिर्फ केमिस्ट्री का होगा, ये क्लियर है? अपडेटेड Yes. सिलेबस, मतलब जो केमिस्ट्री का वो मैं सेंड भी कर दूंगा अभी, बस क्लास एंड होने के बाद। ओके, Yes, sir. तो और सर केमिस्ट्री मैंने का, बता दिया सॉल्यूशन चैप्टर है वही है। हाँ, और कल एक रिवीजन क्लास लगवाना है हम लोग को और आप लोग के लिए, ताकि आप वो अच्छा कर सको। तो इसके लिए टाइम स्लॉट हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस टाइम पर आप रिवीजन क्लास कर पाओगे। 2 क्लास तो आपका जो चल रहा है वो चलेगा ही, उसके अलावा एक रिवीजन क्लास। तो एक स्लॉट है सुबह में 6:30 से 7:30 AM, मॉर्निंग 6:30 to 7:30, एंड सेकेंड स्लॉट है 3:30 से आपका क्लास नहीं रहता है ना? Yes, sir. 3:30 से क्लास रहता है? Yes, sir. हाँ, तो Yes, सेकंड sir. एक सेकंड, सर सुबह वाला सही है। 7:30 से 8:30 PM। Sir, 6:30 से सही है।
तो इसके लिए देखो आप लोग अब ऐसे बताओगे ना, कुछ बच्चे 6:30 बोलेंगे, कुछ बच्चे इवनिंग बोलेंगे, तो फिर मैं भी भूल जाऊंगा, कन्हैया सर भी भूल जाएंगे। तो अभी एक पोल रन होगा आपके पास। सर आप पोल रन कर दोगे? यस सर, यस मॉर्निंग सर। हाँ। तो अभी आपके पास एक पोल जाएगा, अब 2 स्लॉट है, एक मिनट रुक 6:30 जाओ AM। बच्चों, रुक जाओ। आप पोल में सही बच्चे आप आंसर सर कर बातें देना। आप सर बातें कीजिए तब तक मैं। हाँ। तो एक आपके पास ये पोल आएगा जिसमें आपको 2 टाइम में से एक टाइम सिलेक्ट करना है, जिस टाइम पर आप रिवीजन क्लास के लिए कंफर्टेबल हो। देखो ऐसा टाइम सिलेक्ट करना ना जिस टाइम पर आप लोग आ सको, ऐसा नहीं कि कुछ भी सिलेक्ट कर दिया फिर आप क्लास में नहीं आ रहे हो, फिर कोई फायदा नहीं सर होगा। आप टाइमिंग बताइएगा सर, आप टाइमिंग डिफरेंट टाइमिंग। एक स्लॉट है मॉर्निंग में 6:30 AM टू 7:30 AM। एंड सेकेंड स्लॉट है इवनिंग में 7:30 PM टू 8:30 PM। और भी और सर जो कोई टाइमिंग है? नहीं, बस ये 2 टाइम पर। और आपको जो भी लगे सुटेबल कि आप इस टाइम पर डेफिनेटली क्लास कर पाओगे, उसी को आप सेलेक्ट करोगे। सर, मॉर्निंग। ये बताओ सबको पोल करना आता है क्या? Yes, sir. यस सर। एक बार ना, यस सर। एक बार आपके पास ना Yes. तीन डब्बे ऐसे बने होंगे कॉर्नर में, 3 डब्बे ऐसे कहीं बने होंगे। आप लोग 3 डॉट पे जाओगे ना, तो उसमें क्या लिखा होगा मैं देखता हूँ। उसमें लिखा होगा Activities. एक्टिविटी, एक्टिविटी लिखा होगा। अगर एक्टिविटी में आप जाओगे ना, तो उसमें क्या होगा, एक पोल नाम का वर्ड आएगा। क्या आएगा? Poll. पोल आएगा। तो क्या आपको दिख रहा है क्या? सर Yes, अभी sir. देखो मैंने आएगा। लॉन्च कर दिया, आ गया अभी होगा। आया। यस सर आ गया। देखो अच्छा एक बार सुरेंद्र, सभी कोई जो देख। बच्चे कह रहे हैं ना क्लास उनका स्कूल है, वो चैट सेक्शन में लिख देना प्लीज कि आपका स्कूल है, आप रिवीजन नहीं ले पाओगे। चैट में जरूर लिख देना ताकि वहां से भी एक डेटा हम लोग ले सके कि हाँ आपका स्कूल रहता है। ठीक है सुरेंद्र? सभी कोई, अभी मैं सबका नाम लेके बताऊंगा कितने लोगों ने नहीं किया। हाँ, अगर जिनके साथ कोई इशू है, प्रॉब्लम है, वो चैट बॉक्स में लिखो अभी। जिनके साथ कोई प्रॉब्लम है अभी चैट बॉक्स में लिखो। ओके। कब क्लास होने वाली है सर? क्या क्या? बोला? क्लास कब होने वाली है, डेट कल। वगैरह? कल। ओके ओके। ओके सर। देखो परसों आपका एग्जाम है ना, तो उसके लिए थोड़ा सा रिवीजन सेशन की किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक ओके है, सर। ओके। यस सर। एक बार मैं सबको शो कर रहा हूँ कि किसने कितना टाइमिंग दी। एक बार मैं सबको शो कर रहा हूँ कि किसने कितना, क्या सबको शो हो रहा है क्या रिजल्ट, एक बार देख के बताना। Yes, sir. सर क्या हम दोबारा वोट कर सकते हैं? हाँ, अब मैं अगर आपको चेंज तो टाइम देखो, चेंज करना है दिया, आप मुझे बता दो, मैं नोट कर लूंगा आपका। सर मुझे सुबह का ही चाहिए, 6:30 का ही, 6:30 ओके टू दिया, 7:30। आपका मैं नोट कर ले रहा हूँ क्योंकि वो चेंज नहीं हो पाएगा आपका वोट। मैं नोट कर ले रहा हूँ आपका, आप चैट में भी लिख ओके सकते हो। सर। ओके सर, थैंक और यू भी सर। लोग बताओ यार, बाकी लोग क्या कर रहे हो? हाँ, सभी लोग पोल में जरूर आंसर करो बाकी क्योंकि ये आपके लिए रिवीजन क्लास है। ओके दिया। डन। यस सर। यस सर। हैंड रेस करो और भी कितने किसी बच्चों का ने वोट वोटिंग कर है? दिया। जिसने कर दिया हैंड रेस कर लो। ओके, बढ़िया। 16 17 17 बच्चों ने कर दिया। अभी क्लास में 30 बच्चे हैं। हाँ लगभग और 23 ने कर दिया। ओके। और चैट में हमें 1 2 3 4 5। ठीक है सर। ओके, थैंक यू बच्चों। ओके, यस और जो भी टाइम फाइनल होता है ना, मैं आपको ग्रुप में मैसेज करके आपको बताता हूँ। तब आप लोगों ने यस। जिस हिसाब से टाइमिंग किया है ना, मुझे भी उठवाओगे आप लोग पहले। क्या सर? ठीक है, कह रहे हैं जिस यस हिसाब सर। से इन्होंने टाइमिंग चूज किया है, मुझे भी पहले उठना पड़ेगा आप लोग के जैसे। चलिए कोई नहीं, बच्चों के चलो लिए ठीक है, करना है। डन है ठीक है सबका। सर, थैंक यू सर। यस सर। डन। बताओ भाई, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ यहाँ पे अभी तक। नो सर। सबको सब, हाँ आगे बढ़ू मैं।
यस सर। Yes, sir. अब देखो, अब आपने पता है क्या, मैंने स्टार्टिंग में जब आपको सॉल्यूशन वाला वर्ड पढ़ा रहा था ना, तो उसमें मैंने एक बोला था सोडियम अमलगम। क्या बोला था? सोडियम Amalgam. अमलगम, अमलगम यानी कि NaHG। आप लोग बता सकते हो क्या इसमें सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट Na। नहीं, इसमें जो हमारे पास देखो, पहली बात, जो Hg होता है ना, वो लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड होता है। और सोडियम क्या होता है? सोडियम यहाँ पे सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड होता है। लेकिन यहाँ पे सॉलिड जो है ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए किसका काम करता है? सॉल्वेंट का काम करता है। किसका काम करता है? सॉल्यूट का काम करता है। ये बताओ, यह किसका केस है? क्या होगा? यह लिक्विड इन सॉलिड बोल सकते हैं क्या? क्या बोल सकते हैं? लिक्विड इन, लिक्विड क्या बोल सकते हैं? लिक्विड इन सॉलिड का केस है। Solid. आगे Yes, पढ़ू sir. क्या? यस सर। Yes, sir. डाउट है? नो सर। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन है। हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी बात करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। ये पूछ रहा है किसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है। किसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा है। और क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसे रखा हुआ है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन किस इस प्रकार रखा हुआ है कि 0.03 m, 0.03 या कुछ ऐसे रखा हुआ है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन आपके सामने ऐसे रखा हुआ है कि हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ ऐसे है 0.0 m Na2SO4, यह ऑप्शन है। शो नहीं हो। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 0.01 m KNO3। क्या दिया हुआ? KNO3। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 0.015 m यूरिया। और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है 17 पॉइंट, ये है गलत लिखिए। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या है? 0.02 m ग्लूकोज। किसी को कुछ डाउट है क्या? आप लोग बता सकते हो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? जाहिर सी बात है, आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जब हम किसी सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट को डालते हैं तो इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या हो जाता है? इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। इसका आंसर जरा आप लोग बताओ, इसका आप लोग आंसर बताओ, इसी का बताओ भाई। Sir, fourth option नहीं आया. कौन सा ऑप्शन है? Yes, amalgam. कौन सा? चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में। देखो, सिंपल सी बात है, आप लोग एक चीज जानते हो, जो इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है डेल्टा टीबी, क्या होता है? आई इंटू के बी इंटू एम। आप बताओ, के बी सबके लिए सेम होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. अब ये बताओ, अगर हम पहले की बात करें तो पहला वाला टूटेगा तो क्या बनेगा? 2Na प्लस और SO4 माइनस माइनस बनेगा क्या? इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या 3 हो जाएगी? 2 सोडियम के लिए और एक SO4 माइनस माइनस के लिए। तो आई की वैल्यू को मैंने 3 कर दिया। और एम की वैल्यू कितना है? 0.01। कितना आ जाएगा? 0.03। डाउट है किसी को? नो सर. कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या देखना है यहाँ पे? अगर मैं KNO3 को तोड़ूंगा तो कैसे टूटेगा? K प्लस और NO3 माइनस माइनस, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। और मोलैलिटी कितना दिया हुआ? 0.01। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 0.02 आएगा। क्या आएगा? आप बताओ, क्या यूरिया पानी में डालने पे टूटता है? नहीं टूटता है। यह जितना रहेगा, आई की वैल्यू 1 होगी और 0.015 कितना आएगा? 0.015 हो जाएगा। और ग्लूकोज भी पानी में डालने पर नहीं टूटता है, तो क्या होगा? 0.02 होगा। और क्या हो जाएगा? 0.02 हो जाएगा। आप बताओ, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वही क्या होगा? जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वही क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा।
क्लियर है सबको? अरे Yes, बोलो sir. भाई, कुछ डाउट तो नहीं ना? no, कोई डाउट नहीं ना? no, sir. No, sir. कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? Yes. बोलूं आप लोग करोगे? आप लोग करोगे? एक क्वेश्चन बोलो, देखो एक क्वेश्चन लिखो। Yes. क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसे है, KF for water, KF for water is 1.86 Kelvin kg mole inverse. KF for water is 1.86 Kelvin kg mole inverse in 1 kg of water. In 1 kg of water, how many gram of ethylene? How many gram of ethylene? How many gram of ethylene glycol? How many gram of ethylene glycol? C2H6O2. क्या होगा? C2H6O2. Must you add जिससे कि क्या हो जाए? फ्रीजिंग ऑफ सॉल्यूशन लोवर्ड कितना हो जाए? -2.8 डिग्री सेल्सियस। आप लोग इसका आंसर निकालोगे क्या? हमसे क्या पूछा है? हमसे W की वैल्यू पूछा है। W की वैल्यू कितने टाइम में आप लोग करोगे आप लोग? करो जरा एक बार, देखते हैं सॉल्व करते हो कितना। किसी का? सानू आप कहाँ पे गायब हो गए थे? सर नेटवर्क इशू था। ओहो। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही। क्या बोल रहे हो? स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या मेरी? कब होगी? से थोड़ी देर में गायब हो जा रही है। यस सर, फिर ऐसा रिजाइन नहीं करें। है, ऐसा तो नहीं है, मेरा तो वाईफाई अच्छा है। फिर गायब हो गई सर। फिर से गई सर। सर अच्छा, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस Yes. सर, आ रही है स्क्रीन पर। आ रही है। स्क्रीन नहीं शो हो रही स्क्रीन है क्या? गायब हो अब आ सर, गई आ रही सर। है। आ गई सर, आ गई। देखो एक बार देखो। क्या हुआ सूरज, कितना आंसर आया? सर स्क्रीन ही नहीं शो हो रही, मतलब नहीं दिख क्वेश्चन नहीं लिख शो रहा ही है रहा क्या? हूँ, बार बार किसी जब बार हम बीच बोल बीच में। नहीं है। सर एक दिख रही बार है रुको, अभी। मैं फिर से अभी आई है, फिर थोड़ी देर में चली जाती है, ऐसा हो रहा है। एक बार रुको, मैं सही करता हूँ। तो मुझे पता ही नहीं Yes. था। अब देखो, अब क्या दिख रहा है क्या? हाँ अब दिख रहा है सर।
हुआ क्या किसी का सॉल्व हुआ? बोलो यार। मैं बताता हूँ यार, आप लोग इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, जब हम किसी सॉल्वेंट में कोई सॉलिड डालेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा क्या? कम हो जाएगा। आप बताओ हमारे पास टी जीरो क्या है? टी नॉट माइनस टी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इंटू के एफ इंटू एम, ऐसे होगा? बिल्कुल होगा। अब ये बताओ टी नॉट यानी कि अगर हमारे पास वाटर है तो उस वाटर के लिए क्या होगा? कुछ ऐसे होगा। बोलो भाई, हमसे क्या पूछ रहा है? यस फॉर के ऑफ वाटर इज के इतना, इफ 1 kg ऑफ वाटर हाउ मेनी ग्राम ऑफ इथिलीन ऐड करना होगा, यानी कि हमें इथिलीन कितना ग्राम ऐड करना होगा, यही पूछ रहा है ना। आप बताओ वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है माइनस, और इसका सॉल्यूशन का कितना है? 2.8 है। 2.8। 8 ये बताओ डिग्री कि ग्लाइकॉल यानी C2H2O2 है, तो इसके लिए क्या होगा? आई की वैल्यू 1 होगा क्योंकि टूटेगा ही नहीं। KF 1.86 दिया हुआ है। अब ये बताओ M की वैल्यू क्या होगी? M की वैल्यू होती है W/M, W होती है, यहाँ पे आ जाएगा 2.8 इक्वल टू 1.86 इंटू W। हमसे पूछ रहा है M की वैल्यू कितना है? M की वैल्यू इथिलीन ग्लाइकॉल के लिए आप बताओ, कैलकुलेट करके बताओ 63 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? W is equal to 93.3 अरे ये बताओ ना, ये कितना आ रहा है? मॉलिक्यूलर 62 वेट 62। 62 62। और ये बताओ 1 kg सॉल्वेंट दिया हुआ है, सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है? 1 1 kg, 1 ऐसे कर दूंगा है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.8 इंटू 62 डिवाइडेड बाई 1.86। 86 क्लियर है क्या? अगर मैं ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो आप बताओ क्या यहाँ पे 186 हो जाएगा क्या, या 3 टाइम्स में कट जाएगा? बोलो। यस सर। 3 टाइम्स में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 280 डिवाइडेड बाई 3। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर डिवाइड करोगे कितना आएगा? 93.3 आएगा। तो 3। इसको हम लगभग Yes. कितना लिख सकते हैं? क्या 93 लिख सकते हैं क्या? अगर इंटीजर में पूछेगा तो, Yes sir इंटीजर में पूछेगा तो हम कितना लिख सकते हैं इसको? 93 93। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। नो सर। कोई प्रॉब्लम किसी को? No. किसी को कुछ पूछना है? सर हाँ जी बताओ भाई, दिया बताओ। सर मैंने बोला नहीं, कुछ नहीं पूछना है। आ, आज आपने कैमरा नहीं ओपन किया है किसी ने? किसी का? भावना, सुरिंदर, शान, और कौन है? हर्ष, कशिश, रेशम, सलोनी, तनीषा। ठीक है यार, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, और भी मैं वेट कर रहा हूँ। एक बार रुक जाओ, मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूँ। एक बार आप लोग होल्ड पे रहो, बातें करो यार, आप लोग पूछ सकते हो मेरे से कुछ भी। सर मैंने क्वेश्चन पूछे थे कुछ ना आपसे स्टार्टिंग अरे में। हाँ यार, एक मिनट रुको, अभी जस्ट मेरी दूसरी क्लास है, मुझे याद नहीं आया। मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊं क्या यार, जस्ट मुझे दूसरी क्लास लेनी है। ओके सर। एक बार रुक जाओ आप, एक बार रुक जाओ, आप लोग बताना ये आपके ग्रुप में चला गया क्या? कौन कौन सा ग्रुप है आपका? एक बार रुको आप लोग। एक बार बताना आपके ग्रुप में चला गया क्या?
और भी कोई ग्रुप है बताओ। क्या सबके ग्रुप में चला गया? नो सर। नो सर। बताओ क्या सबके ग्रुप में चला गया? नो सर, नो सर, अभी अभी नहीं नहीं आया। देख सर आ के गया। बताओ चला गया होगा। यस सर। डन। यस सर। यस सर, आ गया। और भी किसी को कुछ पूछना पूछ सकता है, किसी को कुछ पूछना पूछ सकता है। किसी का कुछ पूछना है आपको? किसी का? मैं वेट कर रहा हूँ 2-3 मिनट, जिसको जो पूछना है पूछ सकता है। मैं 2-3 मिनट वेट कर रहा हूँ, जिसको जो पूछना है पूछ सकता है। किसी को कुछ नहीं पूछना है? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय।